हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर अर्पणा। आप सब लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मैं शेयर करती हूं आप लोगों के साथ कुछ हेल्थ टिप्स, साथ ही हम बात करते हैं बीमारियों के बारे में, कैसे उनके सिम्टम्स के साथ डील किया जाए एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली होम्योपैथिक मेडिसिन कैसे आपको मदद कर सकती है। तो दोस्तों, आज हम ऐसे ही एक वंडरफुल होम्योपैथिक मेडिसिन लाइकोपोडियम के बारे में बात करेंगे। लाइकोपोडियम दवा की क्या क्या इंडिकेशंस होती हैं, किस किस कंडीशन में हम लाइकोपोडियम मेडिसिन को यूज कर सकते हैं, तो इसी बारे में आज हम लोग बात करेंगे। तो चलिए, वीडियो को देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलें, ताकि आप हमेशा अपडेटेड रहे। मैं जब भी कोई वीडियो पब्लिश करती हूँ वो सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। इसके लिए ज़रूरी है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का टॉपिक, लाइकोपोडियम। तो दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे कि लाइकोपोडियम के जो पेशेंट्स होते हैं या लाइकोपोडियम दवा जिनके लिए इंडिकेटेड है, तो हम उनमें किस प्रकार के सिम्टम्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो लाइकोपोडियम है ये बनता है क्लब मॉस से, और इसके स्पोर्स होते हैं छोटे छोटे। इन स्पोर्स को जब क्रश किया जाता है तब इसकी जो मेडिसिनल प्रॉपर्टी है वो निकल कर आती है। दोस्तों, होम्योपैथी की जो दवाइयाँ होती हैं इसमें मेंटल सिम्टम्स होते हैं और उसके साथ साथ फिजिकल सिम्टम्स भी होते हैं। तो मेंटल सिम्टम्स का मतलब है कि पेशेंट के क्या क्या मेंटल जनरल्स है, पेशेंट का किस प्रकार का स्वभाव होता है, तो इन सब बातों को भी हम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। इसीलिए जब आप होम्योपैथ के पास जाते होंगे तो वो आपके सारे सिम्टम्स को बड़े ही ध्यान से सुनते हैं, आपसे पूछते हैं, क्योंकि होम्योपैथी में हम लोग आपको एज अ टोटल हम आपको कंसिडर करते हैं। दोस्तों, होम्योपैथी में जब हम आपको दवा देते हैं तो हम आपके टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स पे दवा देते हैं, यानी कि आपको किस प्रकार के सिम्टम्स हो रहे हैं, आपको क्या क्या तकलीफ है, तो सबको सुन के हम आपको दवा देते हैं। और इसीलिए होम्योपैथिक मेडिसिन में भी जितनी जितनी हमारी डीप एक्टिंग मेडिसिन या पॉलीक्रेस्ट दवाइयाँ होती हैं, तो उसमें उतना ही डीप उसके सिम्टम्स होते हैं और मेंटल सिम्टम्स भी उसमें उतने ही प्रोमिनेंट होते हैं। तो चलिए, लाइकोपोडियम के मेंटल सिम्टम्स क्या होते हैं थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं। तो दोस्तों, ये जो लाइकोपोडियम मेडिसिन है इसमें हम मेंटल सिम्टम्स में देखते हैं कि जो पेशेंट है उनमें लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होता है, लैक ऑफ डिटर्मिनेशन होता है, यानी कि वो सोचते हैं कि मुझे इस काम को करना है पर इसको करूं या ना करूं, ये एक दुविधा में रहते हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ सोचा और कर दिया, वो करते नहीं है, क्योंकि अंदर से उनको कहीं ना कहीं एक डर लगता है, कॉन्फिडेंस की कमी महसूस होती है। पेशेंट्स बहुत ज़्यादा जल्दी घबरा जाते हैं। उनको अगर कोई थैंक बोलता है कि आपने मेरी बहुत मदद करी है, थैंक यू, तो भी उनको आंसू उनके आ जाते हैं। इस प्रकार के सिम्टम्स होते हैं। अकेले रहने से लाइकोपोडियम पेशेंट को बहुत ज़्यादा डर लगता है। जो लाइकोपोडियम दवा है ये हम देखते हैं कि एक्सट्रीम्स ऑफ लाइफ में ज़्यादा अच्छा काम करती है। लाइकोपोडियम के पेशेंट्स थोड़े से ग्रीडी होते हैं और माइजर भी होते हैं। तो माइजर का मतलब होता है कि कंजूस होते हैं। तो हमारे कॉलेज में हमारे प्रोफेसर ने ये सिम्टम एक्सप्लेन किया था। तो उन्होंने ऐसे एक्सप्लेन किया कि मान लीजिए कि 4 दोस्त एक साथ बाहर गए हैं, कुछ खाने पीने के लिए गए हैं, और अब खाना हो गया तो बिल पे करना है। तो उसमें से बाकी हो सकता है कि लोग बिल पे कर देंगे या पैसे निकाल कर दे देंगे। तो जो लाइकोपोडियम वाला पेशेंट होगा उसको कैसे पहचानना है? वो पॉकेट में हाथ डालेगा कि हाँ पैसे निकाल रहा हूँ, पर वो वेट भी करेगा कि कोई उससे पहले पैसे दे दे। तो थोड़े से जो माइजर सिम्टम्स हैं या थोड़ा सा जो ये कंजूसी का कैरेक्टर है, तो ये हमें लाइकोपोडियम में देखने को मिलता है। तो दोस्तों, बहुत ही होम्योपैथी की दवाइयाँ बहुत ही इंटरेस्टिंग होती हैं। अगर हम अच्छे से इन दवाइयों को हम समझे तो इट इज़ सो इंटरेस्टिंग, और इनके सिम्टम्स भी इतने अच्छे से हमें देखने को मिलते हैं। दोस्तों, लाइकोपोडियम की ये एक सिम्टम होता है जिसमें हम देखते हैं कि पेशेंट थोड़ा सा कंजूस या थोड़ा सा माइजर होता है, बहुत ज़्यादा ग्रीड होता है वेल्थ का, मटीरियल गेन का। तो ये हमारे मेंटल सिम्टम्स है लाइकोपोडियम के। तो अब हम बात करते हैं लाइकोपोडियम के जो बाकी ऑर्गन्स में क्या क्या सिम्टम्स होंगे, उस पर हम बात करते हैं। एक और बात बहुत इंपॉर्टेंट कि लाइकोपोडियम हम जब किसी पेशेंट को देते हैं तो उनका डाइजेस्टिव सिम्टम्स, यानी पेट से रिलेटेड सिम्टम्स, हेपेटिक सिम्टम्स, लिवर से रिलेटेड सिम्टम्स और जो यूरिनरी सिम्टम्स हैं वो कहीं ना कहीं हमें देखने को ज़रूर मिलता है। बहुत सारे क्रॉनिक केसेस मैंने खुद देखे हैं जो कि गैस्ट्रोएंटेराइटिस से सफ़र कर रहे थे, बहुत टाइम से गैस की समस्या है, और लाइकोपोडियम को सही तरह से देने के बाद उनकी जो रेगुलर
जो गैस की दवाइयाँ चल रही थी, जो सालों सालों से ले रहे थे, वो भी काफ़ी हद तक कम हो गई है और बंद भी हो गई है। तो लाइकोपोडियम के जो गैस्ट्रिक सिम्टम्स हैं और यूरिनरी सिम्टम्स हैं, ये भी बहुत ज़्यादा मार्क्ड और बहुत ज़्यादा प्रोनाउंस्ड है। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे लाइकोपोडियम के बारे में। तो लाइकोपोडियम मेडिसिन का पूरा नाम है लाइकोपोडियम क्लेवेटम। इसको हम क्लब मॉस या वुल्फ्स फुट के नाम से भी जानते हैं। ये दवा सबसे ज़्यादा काम करेगी उन लोगों में जो कि इंटेलेक्चुअली बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं बट फिज़िकली उनका बॉडी बहुत वीक है। डीप सीटेड बीमारियों में बहुत अच्छा काम करेगी और जो क्रॉनिक डिजीजेस हैं उसमें अच्छा काम करेगी, यानी कि जो बीमारी आपकी बॉडी में धीरे धीरे करके प्रोग्रेस कर रहा है और बहुत ही पुरानी बीमारी है। लाइकोपोडियम जो दवा है वो एक राइट साइडेड मेडिसिन है, यानी कि आपके बॉडी के राइट साइड में जब प्रॉब्लम होती है तो लाइकोपोडियम बहुत ही अच्छा काम करती है। 4 to 8 PM इसकी जो कंप्लेन होती है वो सबसे ज़्यादा बढ़ती है। साइड में अगर किडनी में स्टोन हो रहा है तो ऐसे में भी जो लाइकोपोडियम मेडिसिन है ये बहुत अच्छा काम करेगी। लाइकोपोडियम में हमें देखने को मिलता है कि ठंड अगर लगती है तो नाक रात को बंद हो जाता है। दिन में तो ठीक है बट रात को नाक एकदम से बंद हो जाता है, ऐसा लगता है मुंह से सांस लेना पड़ेगा। जो सांस की तकलीफ है या गले की तकलीफ है तो इन सब प्रॉब्लम में हम देखते हैं कि रात को और ठंडा पानी वगैरह पीते हैं तो प्रॉब्लम बढ़ती है, वहीं अगर गर्म पानी कुछ पी ले तो पेशेंट बेटर फील करता है। गैस्ट्रिक कंप्लेन इसमें बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा गैस पेट में भरा हुआ होता है, 2-3 निवाले खाते ही लगता है पेट भर गया है। यूरिन में ऐसा लगता है कि रेड सैंड या लाल रंग की मिट्टी या जिसको हम कहते हैं कि छोटे कंकड़ यूरिन में आ रहा है, तो रेड सैंड इन यूरिन भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सिम्टम है जो हमें लाइकोपोडियम में देखने को मिलता है। तो दोस्तों अभी मैं लाइकोपोडियम के जो बाकी सिम्टम्स हैं उनको डिटेल्स में बताऊंगी। ये थी कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट और प्रोमिनेंट सिम्टम्स जो हमें लाइकोपोडियम में देखने को मिलता है। तो हम एक एक करके ऑर्गन्स को हम लेना शुरू करेंगे। तो माइंड के बारे में हमने बात कर लिया, तो अब बात करते हैं लाइकोपोडियम में हेड में हमें क्या सिम्टम्स देखने को मिलेगा। तो लाइकोपोडियम का जो हेडेक होता है, वर्टेक्स में सर में दर्द होता है और 4 से 8 बजे के बीच जो प्रॉब्लम है वो सबसे ज़्यादा वर्स या सबसे ज़्यादा महसूस होता है। तो हम लाइकोपोडियम में थ्रू आउट देखते हैं कि 4 से 8 बजे के बीच जो प्रॉब्लम है वो सबसे ज़्यादा बढ़ जाती है या एग्रवेट हो जाती है। सर में हेयर फॉल होना ये भी एक बहुत बड़ा सिम्टम है लाइकोपोडियम का। बहुत ज़्यादा अगर बाल झड़ रहे हैं, मेल्स में बहुत ज़्यादा हेयर फॉल की समस्या हो रही है और अगर प्रीमेच्योर बॉल्डनेस या प्रीमेच्योर ग्रेइंग की प्रॉब्लम हो रही है तो इसमें भी लाइकोपोडियम बहुत अच्छा काम करती है। कई बार हम देखते हैं कि थोड़ा सा चिपचिपा इरप्शंस भी हो रहे हैं, कान के पीछे मॉइस्चर जैसा हो रहा है और वहाँ पे इचिंग हो रही है, एक्जिमा टाइप का बन रहा है, तो भी लाइकोपोडियम हेड सिम्टम्स में हम दे सकते हैं। अब बात करते हैं लाइकोपोडियम के आई सिम्टम्स के बारे में। तो दोस्तों लाइकोपोडियम के जो आई सिम्टम्स हैं उसमें हमें देखने को मिलता है कि नाइट ब्लाइंडनेस हमें देखने को मिल सकता है। तो अभी मैंने लास्ट वीडियो रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा पे मैंने पब्लिश किया है और मैंने आप लोगों को बताया है कि रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा का जो सबसे पहला सिम्टम होता है वो होता है नाइट ब्लाइंडनेस, और लाइकोपोडियम में भी हमें देखने को मिलता है कि नाइट ब्लाइंडनेस होता है। पेशेंट को रात को ठीक से नहीं दिखता है, रात को ड्राइविंग करना अवॉइड करते हैं क्योंकि रात को ठीक से नहीं देख पाते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा सिम्टम है। इसके साथ साथ हाफ विजन यानी आधी चीज़ दिखती है आधी नहीं दिखती, ये भी एक सिम्टम लाइकोपोडियम में देखने को मिलता है। लाइकोपोडियम के पेशेंट्स जब सोते हैं तो उनकी आंखें आधी खुली रहती है। तो ये है हमारे लाइकोपोडियम के आई के सिम्टम्स। लाइकोपोडियम के ईयर के क्या सिम्टम होंगे, तो कान में हल्की हल्की आवाज़ें आना जिसको हम टिनिटस कहते हैं, कान बजना, तो ऐसी धीरे धीरे कानों में से आवाज़ें आना, ऐसे सिम्टम्स हमें लाइकोपोडियम में दिखने को मिल सकते हैं। अब बात करते हैं लाइकोपोडियम के नोज़ के सिम्टम्स के बारे में। तो सर्दी जुकाम हो, कटहर की प्रॉब्लम हो और अगर नाक रात को बंद हो जाए, यानी दिन में तो सर्दी जुकाम है पर रात को नाक बंद हो जाता है, शाम का जो टाइम है 4 से 8 बजे का, उस टाइम पे प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ जाती है। तो अगर ऐसी प्रॉब्लम हो रही है, ऐसी समस्या हो रही है, रात को प्रॉब्लम ज़्यादा हो रही है, तो भी लाइकोपोडियम दवा का इस्तेमाल किया जा सकता है।
लाइकोपोडियम में हम देखते हैं कि जो नोज़ है, ये जो नोज़ का बॉर्डर होता है ये मूव करता है, जिसको हम कहते हैं फैन लाइक मोशन। तो ये जो नोज़ का पार्ट है ये अगर फैन की तरह हिले, जिसको हम एलेनेजी कहते हैं, तो अगर ऐसे हमें देखने को मिलता है तो ये भी एक लाइकोपोडियम का प्रोमिनेंट सिम्टम है। लाइकोपोडियम के फेस के सिम्टम्स क्या होंगे? तो फेस में हमें देखने को मिलता है कि चेहरा एकदम डल सा होता है, इमेसिएटेड सा होता है, चेहरे में कोई एक लस्टर नहीं होता है, और हो सकता है कि डिस्कलरेशन या येलो हमें स्पॉट्स भी देखने को मिले। अगर टाइफॉइड फीवर है तो टाइफॉइड फीवर में ऐसा लगता है कि जो लोअर जॉ है वो एकदम नीचे की तरफ पड़ा हुआ है और किसी तरह का चेहरे में कोई एक ग्लो नहीं है। तो ऐसे भी सिम्टम्स हमें लाइकोपोडियम के फेस में देखने को मिल सकता है। तो नेक्स्ट बात करते हैं लाइकोपोडियम के थ्रोट या गले के सिम्टम्स के बारे में। तो गले में अगर आपको थ्रोट में कोई प्रॉब्लम हो रही है, टॉन्सिलाइटिस की कोई प्रॉब्लम हो रही है, स्पेशली अगर राइट साइड में प्रॉब्लम हो रही है और प्रॉब्लम राइट से लेफ्ट में जा रही है, तो भी लाइकोपोडियम एक बहुत अच्छी मेडिसिन है। लाइकोपोडियम अगर डिफ्थीरिया है इसमें यूज़ किया जा सकता है, बट राइट साइड में वो होगा और राइट से फिर वो लेफ्ट में जाएगा। और जो थ्रोट की कंप्लेंट्स होंगी उनको बेटर कैसे लगेगा? जब थोड़ा सा गर्म पानी पिएंगे तो उनको गले में बेटर फील होगा। तो ये हमारे लाइकोपोडियम के थ्रोट के सिम्टम्स हैं। अब हम बात करते हैं लाइकोपोडियम के पेट के सिम्टम्स के बारे में। तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि जो लाइकोपोडियम हमारी दवा है उसमें पेट के सिम्टम्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और पेट में बहुत ज़्यादा गैस बनती है। थोड़ा सा भी खाना खाया तो ऐसा लगा कि वो गैस में कन्वर्ट हो गया, तो गैस बहुत ज़्यादा बनती है। और जो लाइकोपोडियम के पेशेंट्स होते हैं वो बहुत जल्दी जल्दी खाना खाते हैं। जैसे आपने देखा होगा कभी आपके फैमिली में कोई ऐसा होगा, या आपके फ्रेंड्स में कोई ऐसे होंगे जो बहुत ही जल्दी जल्दी खाना खाते हैं। ऐसा लगता है कि उनको सब्र नहीं है। हम कई बार बोल भी देते हैं कि अरे यार आराम से खाना खा ले, इतनी क्या जल्दी है। तो कई लोग ऐसे बहुत जल्दी खाना खाते हैं, और ये भी एक लाइकोपोडियम का सिम्टम है कि खाना बहुत जल्दी खा रहे हैं, उसको अच्छे से चबा नहीं रहे हैं और फटाफट खाना खा रहे हैं। गैस की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। 2 निवाले खाए और लगा कि मेरा तो पेट एकदम भर गया, पेट एकदम से फूल गया है। इसके साथ साथ कॉन्स्टिपेशन की भी शिकायत हो सकती है। लाइकोपोडियम में ये जो गैस्ट्रिक सिम्टम्स है और हेपेटिक सिम्टम्स है, यानी लिवर के सिम्टम्स है, लिवर ठीक से काम नहीं कर रहा है और ऐसा लग रहा है कि खाना बस पेट में पड़ा हुआ है, वो मूव नहीं कर रहा, वो डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, डाइजेशन एकदम से स्लो हो गया है, तो ये भी हमारे लाइकोपोडियम के सिम्टम्स हो सकते हैं। इसके साथ साथ हमें लाइकोपोडियम में कॉन्स्टिपेशन भी देखने को मिलता है। स्टूल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं और उनको एक्सपेल करने में बहुत तकलीफ़ होती है, यानी कि पेशेंट बहुत कोशिश करता है मोशंस करने की, पर उससे मोशंस होता नहीं और बहुत फोर्स लगा के उसको स्टूल पास करना पड़ता है, और इसके वजह से हेमोरॉइड्स यानी कि पाइल्स की शिकायत भी हो सकती है। और जो पाइल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा पेनफुल, टच नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। ऐसे भी सिम्टम्स हो सकते हैं। अब बात करते हैं लाइकोपोडियम के यूरिनरी सिम्टम्स के बारे में। तो दोस्तों लाइकोपोडियम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मेडिसिन है। अगर आपको किडनी में स्टोन हो रहा है, रीनल कैल्कुलस, किडनी में पथरी हो रही है, तो बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन है। अगेन अगर राइट साइड में वो हो रहा है तो लाइकोपोडियम में जो राइट साइडेड कंप्लेन है वो बहुत ज़्यादा प्रोनाउंस्ड है। जैसे मैंने बताया कि अगर आपको गले में प्रॉब्लम हो रही है तो राइट में पहले होगा, तो राइट से लेफ्ट में जाएगा। ठीक इसी तरह से अगर रीनल स्टोन या रीनल कैल्कुलस एंड स्पेशली वो राइट साइड में है तो लाइकोपोडियम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और एक इंडिस्पेंसेबल मेडिसिन है जिसको आप ज़रूर यूज़ कर सकते हैं। रीनल स्टोन के लिए, रीनल कैल्कुलस के लिए, किडनी स्टोन के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। एक कंडीशन होती है जिसको हम कहते हैं सिस्टाइटिस, यानी कि जो यूरिनरी ब्लैडर है, यूरिनरी ब्लैडर का इन्फ्लेमेशन। तो यूरिनरी ब्लैडर के इन्फ्लेमेशन में भी लाइकोपोडियम का इस्तेमाल हो सकता है। यूरिन ऐसा लगता है जैसे कि यूरिन में थोड़े से सैंड मिला हुआ है, रेड कलर का यूरिन हो रहा है और कंकड़ यूरिन में मिला हुआ है। छोटे बच्चों को यूरिन करने से पहले बहुत ज़्यादा रोते हैं, उनको बहुत पेन होता है, फिर वो यूरिन पास कर पाते हैं। कभी कभी ऐसा लगता है डायपर में कि कुछ जैसे यूरिन के साथ कुछ छोटा कुछ पार्टिकल भी उसमें पड़ा हुआ है। तो रेड सैंड इन यूरिन ये भी एक बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट सिम्टम है जो हमें लाइकोपोडियम में देखने को मिलता है।
अब दोस्तों हम बात करते हैं लाइकोपोडियम में एक्सट्रीमिटीज़ के बारे में। एक्सट्रीमिटीज़ यानी हाथ पैर में या जॉइंट्स में या मसल्स में किस प्रकार के सिम्टम्स होते हैं। तो अगर सियाटिका का पेन है, वो भी राइट साइडेड है, तो लाइकोपोडियम आपको मदद कर सकती है। लाइकोपोडियम का जो एग्रावेशन होता है वो ध्यान रखना है, 4 से 8 बजे के बीच प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा बढ़ जाती है। कई बार रात को सोते हुए काफ में ऐसा लगता है कि कुछ दर्द सा महसूस हुआ या अकड़न सी महसूस हुई, पिंडलियों में ऐसी प्रॉब्लम महसूस हुई, तो ऐसे कंडीशन में भी जो लाइकोपोडियम दवा है वो आपको मदद कर सकती है। लाइकोपोडियम में हम देखते हैं कि एक पैर ठंडा होता है और एक पैर गर्म होता है। तो अगर एक पैर ठंडा एक पैर गर्म है, वो भी एक लाइकोपोडियम का इंडिकेशन है। दोस्तों लाइकोपोडियम का जो स्किन होगा, स्किन में हमें ड्राइनेस या मुहासों की समस्या होना ऐसे में काम कर सकती है। पर ध्यान ये रखना है कि लाइकोपोडियम में स्किन की प्रॉब्लम हो या कोई भी अदर प्रॉब्लम हो, उसके साथ साथ जो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है वो ज़रूर होगी। तो अगर गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, उसके साथ साथ स्किन की प्रॉब्लम है और लाइकोपोडियम का जो राइट साइड वाली प्रॉब्लम है, तो ये सब मैच होता है तो लाइकोपोडियम दी जा सकती है। दोस्तों लाइकोपोडियम दवा को 6 पोटेंसी में दे सकते हैं, 30 में दे सकते हैं, 200 में दे सकते हैं या इससे हाई में भी दे सकते हैं। और बहुत ज़्यादा लाइकोपोडियम को हम रिपीट नहीं करते, बहुत ज़्यादा रिपीटेशंस लाइकोपोडियम का नहीं किया जाता है, इसको कम रिपीट किया जाता है। जितने ज़्यादा मेंटल सिम्टम्स मैच होंगे उतनी ही हम हाई पोटेंसी की दवा देंगे, 100 से दवा दे सकते हैं। और अगर मेंटल सिम्टम्स प्रॉपर मैच नहीं हो रहा है या कम मैच हो रहा है, उसमें हम लोअर पोटेंसी में जाएंगे। जैसे लाइकोपोडियम हमें स्किन के केस में देना है तो बेटर है कि आप 6 पोटेंसी से शुरू करें या 30 से शुरू करें। और वहीं अगर हमें लाइकोपोडियम प्रिस्क्राइब करना है और हमें मेंटल सिम्टम्स बड़े ही साफ उसमें नज़र आ रहे हैं, जैसे मैंने बताया लैक ऑफ डिटर्मिनेशन, लैक ऑफ करेज, इस प्रकार के सिम्टम्स हमें साफ देखने को मिल रहे हैं, तो ऐसे केस में हम हायर पोटेंसी जैसे लाइकोपोडियम 200 या और हाई पोटेंसी में भी जा सकते हैं। दोस्तों ये थी इन्फॉर्मेशन अबाउट लाइकोपोडियम या क्लब मॉस, लाइकोपोडियम 30, लाइकोपोडियम 6, लाइकोपोडियम 200 हम किस तरह से दे सकते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने इस इन्फॉर्मेशन को पसंद किया है। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो में कमेंट करना बिल्कुल भी नहीं भूले। दोस्तों अगर आप लोग मेरे से अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं अपनी किसी भी मेडिकल कंडीशन के लिए, तो आपको क्या करना है, दिए गए नंबर पे आप लोग व्हाट्सएप के द्वारा मैसेज भेज सकते हैं, आप लोगों को अपॉइंटमेंट की सारी डिटेल्स मिल जाएगी। अगर आप लोग डायरेक्टली फ़ोन पे मेरे से बात करना चाहते हैं तो ऐप के माध्यम से आप लोग फ़ोन पे भी मेरे से बात कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।